गुरुवार प्रणाम। मैं संजय कुमार। उम्मीद है कि आपकी तैयारी पूरे मनोयोग से चल रही होगी। एक और सवाल का जवाब लेके आया हूं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 कहती है कि शिक्षा में शिक्षा से हॉलिस्टिक विकास होना चाहिए। ठीक उसके काउंटर में कहती है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टीडिसिप्लिनरी होना चाहिए। बहुत सारे गुरु हमारे कंफ्यूज कर रहे थे कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मल्टीडिसिप्लिनरी एंड इंटरडिसिप्लिनरी और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हॉलिस्टिक। तो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में हम सर्वांगीण विकास कहेंगे, इट इज नॉट ए नेम ऑफ प्रोसेस। वह एक प्रक्रिया नहीं है, वह क्या है? एक परिणाम है। इट इज अ रिजल्ट कि हम ऐसी शिक्षा देंगे कि हमारे बच्चे हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के प्रतीक होंगे। उसको काउंटर हमको इंटरडिसिप्लिनरी से नहीं कर सकते, न मल्टीडिसिप्लिनरी। इस शिक्षा नीति का भी अंतिम परिणति वही है कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट सारे नागरिकों का होना चाहिए, सारे बच्चों का होना चाहिए। अब इस टर्म को थोड़ा हम समझते हैं विस्तार से कि इंटरडिसिप्लिनरी क्या है, मल्टीडिसिप्लिनरी क्या है। तो जानिए कि अलग अलग अथवा एक से अनेक विषयों का ज्ञान, वो विधियों का वास्तविक संश्लेषण दृष्टिकोण, यानी अनेक विषय का नॉलेज और मेथड, और आपके अंदर बहुत सारे मेथड और टेक्नोलॉजी हैं, उसका सिंथेसिस अप्रोच का उपयोग, यानी उसके क्रीम का उपयोग। इसमें है अलग अलग विषयों के लोगों के साथ मिलकर काम करना। ठीक है, इसमें उसके एसेंस को ले आना और उस अप्रोच से काम करना। लेकिन ये एसेंस कौन ला सकता है? एक व्यक्ति ला सकता है। और इसमें एक व्यक्ति नहीं, अनेक को मिलकर काम करना होगा। और प्रत्येक विषय का ज्ञान एक प्रसंग में उपयोग किया जाएगा। पार्टिकुलर रेफरेंस, पार्टिकुलर एक सिचुएशन आएगा, वहाँ में यूज किया जाएगा। ये ऑल टाइम यूज किया जा सकता है। समस्या का प्रारूप बनाने और उसका हल करने पर फोकस करता है कि किस नेचर का कोई प्रॉब्लम होगा, उसका फॉर्मेट क्या होगा उस प्रॉब्लम का, और उसका सॉल्यूशन क्या होगा। दैट इज इंटरडिसिप्लिनरी। इसमें ऐसी आवश्यकता नहीं होती, यह एक्सपर्ट ओपिनियन का कार्य करता है। तो ठीक है, हम प्रॉब्लम फॉर्मेट बनाएंगे, आंसर करेंगे, और इसके साथ ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। कहीं फंस गए, इस सब्जेक्ट का आदमी आया, एक्सपर्ट ओपिनियन दे दिया, हमारी ये सारी चीज़ें विड्रॉ कर गई। नेक्स्ट, दृष्टिकोण एकीकृत। इसका अप्रोच क्या होगा? इंटीग्रेटेड। और सहयोग का स्तर ऊंचा होता है। इसका क्या है? सहयोग होता है, लेकिन दृष्टिकोण में एकीकरण नहीं होता, यानी अप्रोच में इंटीग्रेशन नहीं है। कॉमन मेथोलॉजी, समाज का दृष्टिकोण और ज्ञान मीमांसा, इपिस्टेमोलॉजी, और सत्ता मीमांसा या तत्व मीमांसा, ऑन्टोलॉजिकल दृष्टिकोण, ये थोड़ा फिलोसॉफिकल दृष्टि का हो जाता है। कुल मिला के ये क्या है? विषयगत सिद्धांत का विकास करता है कि सब्जेक्ट वाइज थ्योरी, और ये तो बिल्कुल आध्यात्मिक चेतना पैदा करता है अनेक विषयों से मिलने के बाद। अब बेहतर समझने के लिए आपको फिर एक हथियार दे देता हूं, क्योंकि आप सब कंफ्यूज कर गए। तो जैसे कोई पर्यावरण विज्ञान आज कंपलसरी है सबके लिए, इनडायरेक्ट रूप में ये तीसरी क्लास से लेके और कॉलेज तक पर्यावरण विज्ञान नई शिक्षा नीति में कंपलसरी हो गया है। ये भी एक पॉइंट है। तो अगर इस विज्ञान को, भूगोल, इस विज्ञान को इतिहास, जीव विज्ञान, सबके साथ अगर मिला के पढ़ाया जाएगा, तो बट नेचर है कि किसी भी ह्यूमन पे उसका प्रभाव अंडरस्टैंडिंग का बढ़ जाएगा कि अच्छा, रसायन, वहाँ से उसको मिल गया सारे गैसेस के बारे में जानकारी, क्लोरोफ्लोरो गैसेस के बारे में। इतिहास, पता चल गया कि 200 साल पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं था, तो AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 नहीं जाता था। आज भी जहाँ इंडस्ट्रियल नहीं है, वहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स 10 तक है, 20 तक है। तो ये
समझ बढ़ेगी। भूगोल से ये समझेगा कि कहाँ स्ट्रेटोस्फीयर है, कौन सा स्फीयर किधर है। बायोलॉजी से उसके जीव जंतु पे पड़ने वाले प्रभाव को पढ़ेगा। तो पर्यावरण विज्ञान पढ़ने के लिए इन चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, वरना आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक इसके एग्जाम्पल में कि मानविकी में इतिहास, साहित्य, दर्शन मिलकर समझने से ही सारी चीज़ें डेवलप होगी। कि कोई ह्यूमैनिटी पढ़ रहा है, मूलतः ह्यूमैनिटी का मतलब होता है भाषा, इसीलिए सोशल साइंस इज अलग, ह्यूमैनिटी इज अलग। स्कूल के टीचर बड़ा इसमें अराजकता पैदा करते हैं। आप लोग एनार्किस्ट हैं इस मामले में, कि उसको कह देते हैं कि ह्यूमैनिटी के बच्चे हैं। दे आर नॉट एट ऑल ह्यूमैनिटी के हैं। ह्यूमैनिटी तो एक विंग ही नहीं है स्कूल एजुकेशन में। ह्यूमैनिटी तो केवल है और केवल कंपलसरी सब्जेक्ट है, इंग्लिश, हिंदी या अदर इंडियन लैंग्वेज। ह्यूमैनिटी आती है कॉलेज में, कि कोई इंग्लिश ऑनर्स कर रहा है, उर्दू कर रहा है, अरबी कर रहा है, संस्कृत कर रहा है, दैट इज अलग ह्यूमैनिटी बिल्डिंग होती है। और सोशल साइंस है डिफरेंट। आर्ट, कला, संकाय एक अलग चीज़ है। तो जिस तरह से, इसीलिए कि अगर ह्यूमैनिटी की समझ विकसित करनी है तो केवल उसको साहित्य पढ़ा के नहीं हो सकता है। हिस्ट्री पढ़ेगा, दर्शन पढ़ेगा, फिलॉसफी पढ़ेगा, तो क्या हो गया कि ये कंप्लीट, ये सब अपने आप में एक बहुत स्ट्रक्चर्ड सब्जेक्ट बनेगा और सबके एक्सपर्टाइज आएंगे, और इसमें तो कुछ कुछ चैप्टर से वो इस चीज़ को समझेगा। तो ये बहुत बड़ा स्केल की बात करता है, इंटरडिसिप्लिनरी छोटे स्टेक की। रसायन शास्त्र के कुछ बातों से किसी चीज़ को समझा जा सकता है, जीव विज्ञान के कुछ चीज़ों को, भूगोल के कुछ चीज़ों को, जो स्कूल एडमिशन में 10वीं तक कंपलसरी है, ऑटोमेटिक वो पर्यावरण को समझने लगता है। लेकिन इसमें अगर बहुत बड़ा, वो कोई भी दुनिया का जो लेखक होता है बड़ा, उसके अंदर उतनी सारी समझ हिस्ट्री की होती, किस फेज का, कैसे लिटरेचर का डेवलपमेंट होगा, कैसे उसका फिलोसफिकल एंगल्स को लिया जाएगा, ये सारा। तो कुल मिला के एक ब्रॉड रेंज बन जाता है मल्टी डिसिप्लिनरी, जो केवल और केवल एजुकेशन में रेफरेंस के लिए काम आता है, छोटे शिक्षा में। तो स्कूल एजुकेशन का अगर किसी चीज़ से मतलब है तो इंटरडिसिप्लिनरी से, और वो इस शिक्षा नीति में क्या सदैव से इंटरडिसिप्लिनरी स्कूल एजुकेशन रहा है। लेकिन कॉलेज एजुकेशन मल्टीडिसिप्लिनरी नहीं रहा है। अब स्कूल एजुकेशन भी मल्टीडिसिप्लिनरी होगा जब इधर के बच्चे कॉमर्स वाले साइंस के कुछ सब्जेक्ट लेंगे, साइंस वाले आर्ट के लेंगे। और यहाँ भी होगा, यहाँ भी इजाज़त नहीं थी कि फिजिक्स वाला चला जाए रंगमंच पढ़ने और हिस्ट्री वाला चला जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ने, या रिलीजन पढ़ने चला जाए फिजिक्स वाला। तो दोनों एक साथ काम करेगा, एक छोटे साइकिल के रूप में, इंटरनल फोर्स के रूप में क्या चलेगा, इंटरडिसिप्लिनरी चलेगा, और आउटर फोर्स के रूप में मल्टीडिसिप्लिनरी चलेगा। यानी दोनों का एग्जिस्टेंस एक साथ ही होता है। कोई अलग सोचे कि इंटरडिसिप्लिनरी काम मैं कर रहा हूं, मल्टीडिसिप्लिनरी, तो गलत है। दोनों लगेगा तो एक साथ लगेगा। इसलिए अंतोगत्वा अगर आपसे कोई पूछता है क्या समझे, तो दोनों का एग्जिस्टेंस जरूरी है। इंटरडिसिप्लिनरी से इतना फायदा है कि हमको किसी नए टॉपिक को पढ़ाने के लिए, अगर मैं पर्यावरण अध्ययन पढ़ाता हूं तो इन सारी चीज़ों की बोध जिसमें होगी वही समझेगा। नहीं चिल्लाते रह जाएंगे हम, स्ट्रेटोस्फीयर गया हिस्ट्री वाला, चिल्लाते रहेगा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का कैसा रोल है, गया ज्योग्राफी वाला, गया साइंस वाला। और उसी तरह से अगर स्कूल के लेवल पे मानविकी लेकर, अब बताया कि कोई जैसे रोबोटिक्स लेगा तो उसको क्या करना होगा, बिल्कुल वो मल्टीडिसिप्लिनरी की ओर जाना होगा। इंटरडिसिप्लिनरी उसकी कोई मदद नहीं करेगा। उसको इंजीनियरिंग का ज्ञान होना होगा, कंप्यूटर का ज्ञान हुए बिना रोबोटिक्स में कुछ भी नहीं कर सकता है, और कंप्यूटर के थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझेगा, इंजीनियरिंग की पूरी तकनीकी उसमें लगेगी, तो जाके एक बड़ा ऑरा बनाता है मल्टीडिसिप्लिनरी। ठीक है, तो इस तरह से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक, दूसरा उदाहरण लिया इंटरनेशनल रिलेशन। अब इसको समझने के लिए आपको पॉलिटी, हिस्ट्री सबको समझना पड़ेगा। और ठीक उसी तरह से रोबोटिक्स, अगर कोई बच्चा डेटा साइंस पढ़ेगा
सॉरी 6 का बच्चा कोडिंग सीखेगा, तो ये कोडिंग तो बच्चे के स्वभाव में है, वो जन्म से ही कोडिंग सीख रहा है, क से कबूतर क्या है, दिस इज व्हाट कोडिंग। लेकिन अब वो कंप्यूटर पे कोडिंग सीख के ऐप बनाएगा, तो कंप्यूटर उसको चाहिए, उसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चाहिए, उसमें नेट चाहिए, तब जाके वो रिजल्ट के रूप में क्या लाएगा, कोडिंग लाएगा। तो वो बच्चा क्या से कोडिंग सीखेगा, ये भी उदाहरण करेंगे कि एक बच्चा को अगर कोडिंग सिखाएंगे वोकेशनल में तो मल्टी डिसिप्लिनरी इन्वॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल अलग है। कंप्यूटर का इंजीनियर अलग है, उसमें भी बदल गया, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अलग हो गया। बच्चा सॉफ्टवेयर सीखने जा रहा है और उसको ढेर सारा चीज़ चाहिए होगा, तो वहाँ पे वो मल्टी डिसिप्लिनरी होगा। तो दोनों मिलकर अब शिक्षा चलेगी। जय हिंद। फिर कल के लिए शुभकामना देता हूँ। कल जैसे ही कोई फीडबैक मिलता है मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊँगा, लेकिन आपको भी अपना धर्म याद रखना है कि हर हालत में इस चेयर रेस में से एक चेयर को अपने लिए सुनिश्चित करके लाना है। ये मेरे लिए सबसे खुशी की बात होगी। और किसी भी ढंग की बात हो, बात करेंगे। क्लास बार बार देखें, लिखें, इसके पीडीएफ के भरोसे ना रहें। पीडीएफ वाली चीज़ें कल से ही स्ट्रीमलाइन हो पाएंगी, संडे है, तब तक इससे काम आपका चल। जय हिंद।